नमस्कार, संडे शतक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। संडे शतक में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें और उनका पूरा अपडेट। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में लगे कांग्रेस के पोस्टर में कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक बताया गया। पोस्टर पर कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने कहा कि असलियत में ध्यान मोड़ना चाहते हैं। पोस्टर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया सामने। सीएम ने कहा वो गीत ही पाकिस्तान के गाते हैं। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन को लेकर बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। कार्यकर्ता महाकुंभ में बीजेपी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इधर पीएम मोदी की अगवानी को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान पर ही 5 बड़े वाटर प्रूफ डूम बनाए गए हैं। 3000 से ज्यादा पुलिस बलों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की दंतेवाड़ा और जशपुर से निकली परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में 30 सितंबर को होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। बिलासपुर में इन यात्राओं के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को वैश्विक नेता मोदी जी से मार्गदर्शन मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने आगे बताया कि पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 4000 जवानों की तैनाती की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। सुबह से ही पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर के बाहर दावेदार के समर्थक पहुंचने लगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे अहम सीट दक्षिण पश्चिम विधानसभा टिकट पर दावा ठोक रहे कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना के समर्थकों ने भी कमलनाथ के घर के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया। खंडवा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि मोबाइल देखना बंद करो, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला। आओ घर से बाहर निकलकर भारत हिंदू राष्ट्र की पहल प्रारंभ करते हैं। रीवा पहुंचे सतना के महापौर योगेश ताम्रकार की पत्रकार वार्ता के दौरान उस समय फजीयत हो गई जब उनके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते समय अचानक लाइट चली गई। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर योगेश ताम्रकार गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने पूर्व सरकार के कार्यकाल की याद दिलाना शुरू कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत हुई। डीएसयूवी अध्यक्ष पद पर एबीवीपी को जीत मिली। एबीवीपी के तुषार डेढ़ा डीयूएसयू अध्यक्ष बने। सचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी की जीत हुई। 4 में से 3 सीट पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में युवा पीढ़ी के विश्वास को दर्शाती है। हटा के प्रसिद्ध चंडी जी मंदिर में पहुंचे भाजपा विधायक पीएल तुंतवाय भक्तिमय गानों पर जमकर थिरके। विधायक के इस अंदाज और नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सुर्खियों में है। भाजपा ने भोपाल में अपना नया मीडिया सेंटर और हाईटेक वार रूम बनाया है। कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद एक निजी हाई राइज बिल्डिंग में बीजेपी ने अपना यह नया ठिकाना तैयार किया है। नए मीडिया सेंटर से पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों की सूचनाएं मीडिया तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, अश्विनी वैष्णव, मुरलीधर राव और वीडी शर्मा ने विधि विधान से पूजा पाठ कर इस वॉर रूम का उद्घाटन किया। विदिशा के सिनोज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि सोनिया गांधी निराश है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। उमाकांत ने आगे कहा कि जब कोई बच्चा बार बार फेल हो जाता है तो उसे घर पर बैठा दिया जाता है। राहुल गांधी भी फेल हो रहे हैं, उन्हें घर पर बैठा दो। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज। कहा कि पहले भी कई बार पीएम और गृह मंत्री का दौरा रद्द हो चुका है, अब जब पीएम आएंगे तो मानेंगे। 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कहा अभी हम शायद तेलंगाना में जीत रहे हैं। कहा कि हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का आज कोंडागांव और सुकमा का दौरा रहा। दोनों जिलों को सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। आने वाले दिनों में पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 30 सितंबर को 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। 25 सितंबर को वो छत्तीसगढ़ आने वाले थे। रायपुर में चुनावी चर्चा करने वाले थे।
सुभाष सरकार का छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर हमला, भरोसे की यात्रा पर कसरतन सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 7 लाख परिवारों को आवास देने की घोषणा चुनावी है। राहुल गांधी का कल बिलासपुर दौरा है। भरोसे के सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। कल सुबह 9 बजे राहुल पहुंचेंगे रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कार्यकाल में 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। ट्रेनों के रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हैं और रेल मंत्री दुर्घटना स्थल जाते हैं। पत्तलगांव को जिला बनाने की मांग को लेकर ईसाई आदिवासी महासभा की विशाल रैली, मुख्यमंत्री के नाम 25,000 पोस्ट कार्ड भेजकर उनका ध्यानाकर्षण भी कराया गया। विरोध प्रदर्शन में आदिवासी महासभा के अलावा किसान व्यापारी संगठन भी रहे मौजूद। जनता की राय के आधार पर भाजपा तैयार कर रही अपना घोषणा पत्र, बताया जा रहा है इसमें वर्तमान प्रदेश सरकार की हर योजना का तोड़ होगा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का तंज, कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले भूपेश बघेल की सोच तक नहीं पहुंच सकती। राज्य में परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पलटवार, कहा प्रदेश में धान खरीदी का सिस्टम भाजपा ने बनाया है। महिलाओं को टिकट देने पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान, कहा कि कांग्रेस को महिलाएं ही चलाती हैं, इनका फोकस महिलाओं पर रहेगा, कांग्रेस सिर्फ श्रेय लेने का काम करती है। नवागात में बीते शनिवार की देर रात माऊगंज क्षेत्र में एक बकरी व्यापारी के साथ अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर बकरी व्यापारी को पहले डराया धमकाया और मारपीट कर उसके पास रखे 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। भिंड में पुलिस पार्टी पर हमला का मामला सामने आया। रौन थाना क्षेत्र के रुवा गांव की यह घटना है। वारंटी को पकड़ने गई टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मी को कमरे में बांधकर बंधक बनाकर के उसके साथ मारपीट की गई और महिलाओं ने पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ दिए, पुलिसकर्मी का सर भी फोड़ दिया। भिंड पुलिस सौरभ चौहान नामक वारंटी को पकड़ने गई थी। पुलिस वही महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया, शराब के नशे में घर में घुसकर बदसलूकी का आरोप लगाया। जबलपुर के सिहोरा में 1 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से हो रहे नाले के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इंजीनियर के नाले के लेवल को भी चेक नहीं किया और कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा होने के बावजूद बिल पास कर दिया गया। मामले में नगर पालिका के उपाध्यक्ष और पार्षदों ने घटिया और बेतरतीब निर्माण कार्य की शिकायत कलेक्टर से की है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। निवाड़ी में नाली निर्माण के दौरान दीवार गिर गई, 3 मजदूर नाली में दब गए। जेसीबी की मदद से तीनों ही घायलों को बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खिस्टोन गांव की घटना है। इंदौर में पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, 9 महीने में पुलिस ने 172 ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा। पकड़े गए इन पेडलर्स में महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ड्रग्स भी जब्त की। सतना में मेडिकल दुकान संचालक से मारपीट, लाठी डंडों से बदमाश युवकों ने की पिटाई। दवाई में छूट को लेकर के हुआ था विवाद, मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में बाइकर्स गैंग ने मचाया आतंक, सड़क पर की तोड़फोड़। मुरैना में बाइकर्स गैंग ने आतंक मचा रखा है, सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हत्या में थाना क्षेत्र के भिंडारी गांव में खेत में करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों चारा काटने के लिए खेत गई थी। घटना से नाराज परिजनों ने बिजली ऑफिस के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने हटा पन्ना मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया और लापरवाही का आरोप लगाया। भिंड में एक परिवार के 3 लोगों को सांप ने डस लिया, मां बेटी की मौत हो गई। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य जमीन पर सो रहे थे। मामला फूप थाना क्षेत्र के रानी बिरगवा गांव का है। जबलपुर के ग्वारीघाट में रजत गणपति की स्थापना की गई। इस साल 31.25 किलो चांदी के गणपति विराजमान किए गए। भोपाल के आसमान में आज लड़ाकू विमान गरजते हुए नजर आए। एयर शो के लिए प्रैक्टिस की गई, कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 की तैयारियां तेज, मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होंगे गेम्स। 26 से 30 सितंबर तक संभाग स्तरीय मुकाबला होगा, जिसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बुरहानपुर में दाऊदी बोहरा समाज ने ईद मिलादुन्नबी पर बड़े ही धूमधाम से जुलूस निकाला। मंडला में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग ने आज दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने की। रायसेन में शनिवार को करणी सेना ने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। दतिया के दातरे मार्केट में आग लग गई, कई दुकानें जलकर खाक हो गई। 5 दुकानें पूरी तरह से जल गई। करीब 200 दुकानें आनन फानन में खाली करवाई गई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के ताला जोन में एक बाघ का जबलपुर की 5 सदस्यीय टीम इलाज कर रही है।
अफ्रीकी देश बेनिन में भीषण आग लग गई। बेनिन में तेल डिपो में आग लग गई। आग में झुलसने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सोमालिया में बम धमाके से लोग दहल उठे। धमाके में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फोन के लिए दुकान में मारपीट की नौबत आ गई। आईफोन की डिलीवरी को लेकर मारपीट हुई। दुकानदार और ग्राहकों के बीच मारपीट हुई। एशियन गेम्स में भारत को 2 पदक मिले। रोइंग में भारत को रजत पदक मिला। वहीं शूटिंग में भी भारत को पदक मिले हैं। 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई। सभी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। सभी खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। स्कूल बस और डंपर के बीच हुई टक्कर। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी की संसद में अध्यात्म भाषा को लेकर के विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी उकसाने का आरोप लगा रही है। केरल के त्रिशूर में पायथन का किया गया रेस्क्यू। 3 पायथन का रेस्क्यू किया गया। माइनिंग जियोलॉजिकल एंड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया सम्मानित। कोलकाता में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय सेमिनार। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची जांजगीर। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हुए शामिल। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष चंदेल बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद। भिलाई में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 3 एजेंसी को किया गया ब्लैक लिस्टेड। 16 ठेकेदारों को भी दिया नोटिस। पतलगांव में खेलते खेलते तालाब में गिरी 2 बच्चियां। हादसे में 8 वर्षीय बच्ची की मौत। दूसरी का इलाज जारी। परिजन के साथ बकरी चराने गई थी बच्चियां। बगीचा थाना क्षेत्र के भीतघरा गांव की घटना। बेमेतरा में शिवनाथ नदी में एक युवती कूद गई, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। शिवनाथ नदी में प्रेमी से बहस के बाद युवती ने लगाई थी छलांग। सिमगा थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर में बस और ट्रक में हुई खतरनाक टक्कर। दोनों वाहनों का आमने सामने का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। भिलाई में नहर में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अंबिकापुर में पुलिसकर्मियों को गांजा पीते हुए वीडियो वायरल। लुंड्रा थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मी। महासमुंद के निजी अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। नाहाड़ी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। दुर्ग में विधायक अरुण वोरा के निवास का किया गया घेराव। आपने विधायक निवास का घेराव किया। सूरज हत्याकांड में मुआवजे की मांग की गई। मृतक की पत्नी का बयान, जब तक नहीं मिलेंगे विधायक यहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष और कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी के जन्मदिन पर कैट दफ्तर में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में वादों की बारात निकाली। इस अनूठे प्रदर्शन में कर्मचारी बाजे गाजे के साथ डांस करते नजर आए। कर्मचारियों ने कहा कि वादों की बारात के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं और नियमितीकरण रूपी दुल्हन को लेकर रहेंगे। जगदलपुर में लैंडस्लाइड के कारण रेल मार्ग प्रभावित हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से आवागमन बाधित हुआ। लैंडस्लाइड के बाद नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई। जगदलपुर मार्ग पर 4 यात्री ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इंद्रावती नदी का जल संकट टलने का नाम नहीं ले रहा। फिर से एक बार नदी के बस्तर की तरफ रास्ते पर रेत के टीले जमा हो जाने की वजह से समस्या पहले की जैसे हो गई। बस्तर में मानसून नदारद है। बस्तर को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल की थीम पर बनाया गया भगवान गणेश का पंडाल। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। प्रदेश के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक संभावित है, यानी इस बार मानसून समय से पहले ही लौट जाएगा। दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा 400 रनों का लक्ष्य रखा गया। बारिश की वजह से डीएलएस रूल किया गया। रायपुर में आयोजित किया गया एनएचएमएमआई की ओर से वॉकथॉन 2023। 12 सालों से लगातार हो रहा है आयोजन। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IABC 24। नमस्कार।